सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका स्वागत आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, जो शुभू महाराज हैं, शुभू जी महाराज हैं, वो किस डांस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 भारतनाट्यम, नंबर 2 कथक, नंबर 3 कथकली, नंबर 4 कुचिपुड़ी। तो ये तो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सबसे जो ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, इंडियन ओल्डेस्ट डांस फॉर्म क्लासिकल, तो वो कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, नंबर 1 ओडिसी, नंबर 2 भारतनाट्यम, नंबर 3 कथक, नंबर 4 कथकली। तो अभी शुरू करते हैं हम आज का लेसन जिसका नाम है फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर की ट्रिक क्या है? जैसे हमने देखा है, जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पे आर्मी हमेशा एम्प्लॉयड रहती है। तो अगर कोई भी बाहर से बंदा जाता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या बोलेगा, उफ मेरा तो दम घुटता है यहाँ पे तो लोगों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो इससे ट्रिक से हमें कैसे याद हो गया? तो पहला उफ से क्या बन गया, राउफ। दम से क्या बन गया, दमोली। और डंडे से क्या बन गया, कूद डांडी नाच। तो तीनों हमें याद हो गए। आगे दोस्तों चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिम हिम क्या होती है, बर्फ। तो बर्फ में अगर कोई चलता है तो उसको बड़े बड़े जो शूज हैं वो पहनने पड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, छप छप करके चलते हैं। आवाज आती है ना छप छप की। और अगर कोई बर्फ पे चलेगा तो उसके हाथों में दो डंडे होंगे, उसको डंडा ना बोलते हैं हम, ठीक है? तो इसकी ट्रिक क्या बन गई, छपेली और डंडा नाव। तीसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की ट्रिक क्या है, जो उत्तराधिकारी होगा, उत्तराखंड मतलब उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए, वो कमाने वाला होना चाहिए, कुमावनी। वो गढ़वाली होना चाहिए, गढ़ पे पूरे पे राज करने वाला होना चाहिए। और वो रासलीला ना करता हो। तो इसका क्या बन गया, गढ़वाल, कुमावनी, गढ़वाल, गढ़वाली एंड रासलीला। आगे बात करते हैं यूपी की। तो यूपी की बात अगर हम करेंगे तो आपको पता होगा भी, यूपी के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार दिए हैं इंडस्ट्री को, उनमें से एक हैं अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन का जो गाना आया था छोरा गंगा किनारे वाला, तो उससे हमें ट्रिक पकड़नी है। तो जो छोरा है वो कजरारे कजरारे गाना गा रहा है, ठीक है ना? छोरा कजरारे कजरारे गाने गा रहा है और नौटंकी कर रहा है और रासलीला कर रहा है। छोरा कजरारे कजरारे जो गाना है वो गा रहा है, नौटंकी कर रहा है और रासलीला कर रहा है। तो इससे क्या याद हमें हो गया, छोरा कजरारी नौटंकी रासलीला। और चौथा दोस्तों हमें याद करना पड़ेगा, इसकी हमने ट्रिक बनाई नहीं है। इस ये कौन सा है, चारकुला। चारकुला को हम ब्रिज भूमि भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों बात करते हैं बिहार की। बिहार के जो लोग होते हैं वो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो विदेशी हो जाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या बन गया, विदेशिया। आगे दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा अगर मैं आपसे पूछूं किसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो हम सभी का आंसर है क्या होगा, खेलों के लिए। तो यहीं से ट्रिक निकल के आएगी, वो खेलों के लिए मशहूर है, तो उसके क्या बनेगा, खेड़ा। यानी उन्होंने खेलों में धमाल मचाया हुआ है, तो खेड़ा और धमाल। और जब भी कोई खेल जीत कर आता है तो उसका जो स्वागत है हम कैसे करते हैं, हम ढोल मंजीरों के साथ उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ से तीनों बन गए, खेड़ा, धमाल और मंजीरा। दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं एमपी की। तो एमपी जो है पूरे इंडिया के बिल्कुल बीच में आता है। अगर हम मैप को देखते हैं तो इससे ट्रिक बनेगी। एक दोस्त था, उसने दूसरे दोस्त से एडवाइस मांगी कि मुझे कोई काम करना है तो मैं क्या करूं। तो दूसरे दोस्त ने उसे एडवाइस किया, भाई तू ऐसा कर, इंडिया के बीच में जाके ना सेल लगा ले। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई है, कर्मा काम कर, सेल लगा ले सेला, कर्मा और सेला, ठीक है? दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल, बंगाल से क्या बन गया, बंगला। तो बंगले में हमें क्या करवाना है, कीर्तन करवाना है, ठीक है?
तो ये भी याद हो गया। नेक्स्ट दोस्तों आ गया गुजरात। गुजरात में याद करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ये सभी को ही पता होता है, सभी को पता होगा वहाँ पे क्या मशहूर लोक नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। पूरे इंडिया में फेमस है ये तो। और पंजाब की बात करूं तो पंजाब में सबको पता है, जो भंगड़ा और गिद्धा होता है वो वहाँ का फोक डांस होता है। आगे दोस्तों चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की ट्रिक क्या है? 36 यानी 36 लोग हैं, उन सब ने मिलकर एक गाड़ी ली, ठीक है। और जब गाड़ी ली तो वो खूब नाचे सभी। तो जब ही नाचे, गाड़ी ली, पार्टी पुर्टी की, और रात को जब सो रहे थे तो क्या हुआ, एक बाहर से कोई बंदा आया, उसकी खुंदस थी उन सबसे। तो उसने क्या किया, उसके टायर पर ना सुआ मार दिया, सुआ मार के गाड़ी पंचर कर दी। तो ये अभी तक उन सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है कि रात को कौन आके उनकी गाड़ी में सुआ मार के चला गया। तो ये एक रहस्य है अभी तक उनके लिए, गाड़ी, नाचा, सुआ और रहस्य। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा यानी उड़ना। तो जब भी कोई उड़ेगा तो उसमें कोई ना कोई सवारी तो बैठी होगी ना। सवारी के बिना या पायलट के बिना कोई चीज कैसे उड़ेगी? तो उड़ीसा का क्या हो गया? सवारी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की ट्रिक क्या है कि वहां पे जो विराट कोहली हैं, तो वो क्या है, वो मुंबई में गए, महाराष्ट्र में। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, नाटक किया, तमाशा किया और लावनी की। लावनी एक तरह का नाटक और तमाशे को ही हम लावनी बोल देते हैं। तो इसका ट्रिक कैसे हमें याद कर लेना है, कोहली, नाटका, तमाशा, लावनी। यानी कोहली ने वहां जाके क्या किया, नाटक किया, तमाशा किया और लावनी की। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्रा, आंध्रा का मतलब क्या होता है अभी, अंधा। तो एक अंधा आदमी है, उसकी आंख में घटा चलेगी। घटा क्या होती है? जो धूड़ कण होते हैं उनको घटा बोल देते हैं, ठीक है। तो घटा मार डाला, उसकी आंखों में चली गई, तो उसने क्या बोला, मुझे मार डाला। तो ये क्या ट्रिक बन गई, घटा मार डाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान जो राजाओं का प्रदेश है, हम सभी को पता है वहां पे राजपूत राजे बहुत ज्यादा होते थे। तो जो राजे होते थे और प्रजा होती थी, तो प्रजा जो राज्य राजे की कठपुतली होती है, ठीक है ना, उसके लिए ताली बजाती है, ठीक है। उसके जो कपड़े फटे होते हैं वो सिलती है, उसकी नौकरी चाकरी करती है। तो चार तो हमें ऐसे ही याद हो गए, कठपुतली, ताली से क्या बन गया, 13 ताली, सुई सीनी यानी कि सुई से कपड़े सिलना, तो चौथा नौकरी चाकरी से चाकरी, ठीक है। और पांचवा याद कैसे करना है, राजस्थान में पानी की काफी कमी होती है, तो वहां पे क्या होगा, पानी हारी। और छठा याद करने के मुझे नहीं लगता है आप सभी को कोई जरूरत है, क्योंकि ये सभी को पता है कि घूमर जो है वो राजस्थान का ही डांस फॉर्म है। सो दोस्तों आगे बात करते हैं गोवा की। गोवा लोग किस लिए जाते हैं, लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो वहां पे लोग जो शराब पीते हैं, जो बियर पीते हैं, तो उन सभी के बोतलों के ढक्कन जो हैं वो वहां पे फेंक देते हैं। तो क्या हुआ, एक बार एक बिजनेस माइंड जो बंदा था वो वहां पे गया, उसने क्या किया, सभी ढक्कन को इकट्ठा किया वहां से, और वो ढक्कनों की मंडी खोल दी, ढक्कनों की मंडी खोल दी ढक्कन बेचने के लिए। तो जो लोग थे वहां पे देख रहे थे उसको, उन्होंने क्या बोला, भाई झकास, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बहुत ही झकास आइडिया है। तो इससे हमें क्या बन गया, हमारा ढक्कनी मंडी खोल और झाकोर, झाकोर यानी कि झकास से बना है झकोर, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम झारखंड की। तो झाड़ियां जो होती हैं, झारखंड से क्या बन गया, झाड़ियां। तो झाड़ियों को हम जब पानी देते हैं तो वो कैसे देते हैं, पाइप से पानी छिड़कते हैं उन पे। तो इससे क्या बन गया, पाइका, पाइका यानी कि पाइप, और छऊ यानी छिड़कना। आगे दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका की। इसके तो नाम में ही जैसे दिख रहा है हमें नाटक लिखा हुआ है। तो जब भी कोई स्टेज पे नाटक करता है, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, तो वो जब भी परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें बोरिंग से लगता है, हमें लगता है भी कितना लंबा खींच रहे हैं वो। तो यहाँ पे पहले दो तो हमें ये ऐसे याद हो गए, करगा लंबा, यानी उन्होंने नाटक को लंबा कर दिया है, करगा लंबी, करगा और लंबी, ठीक है। और उसके आगे वो क्या करते हैं, चलो वो तो उन्होंने नाटक कर लिया, उसके बाद में वो वहां पे गाने भी गाते हैं। वो क्या गाने गाते हैं, वो यक्ष गाने गाते हैं, यक्ष गान। तो वीर गास्ते यानी गास्ते मतलब गाना गाना, वीर गास्ते यक्ष गान,
कौन सा गाना गाया? यक्षगान गाना गाया उन्होंने। तो दोस्तों आगे बात करते हैं असम की। असम को कैसे याद करना है? वहां पे एक बंदा है जिसका नाम है कली गोपाल। गोपाल हम कृष्ण भगवान को जो बोलते हैं, तो उसका भी नाम क्या है? कली गोपाल है। तो वो अपनी जो बहू है, बहू किसको बोलते हैं? जो उसकी घरवाली है उसको बहू बोल सकते हैं हम। तो वो अपने जो बहू है उसके साथ वो खेल खेल रहा है। तो कली गोपाल खेल गोपाल किसके साथ? बिहू। बिहू यानी बहू के साथ तो खेल रहा था। तो तभी जो बहू थी वो क्या बोली, मुझे ना चाय तोड़ने जाना है, बागान में चाय तोड़ने के लिए जाना है। असम जैसे आपको पता होगा जो चाय के बागान है वो असम में मिलते हैं। तो जैसे वो बहू जो है वो चाय के बागान में पहुंची तो उसने देखा वहां पे काफी नाग और बिच्छू थे। तो वो डर के वापस आ गई घर पे। उसने देखा कि सामने क्या है? नाग और बिच्छू। तो हमें दोस्तों ये भी याद हो गया, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, नागा, बिच्छू। तो ये पांचों जो हैं लोक नृत्य हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? वो असम के राज्य से संबंधित हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वाली जो वीडियो है जो क्लासिकल डांसेस के ऊपर थी वो देखी थी, तो उसमें मैंने आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताइए कि बिहू जो डांस फॉर्म है वो किस राज्य से रिलेट करता है। तो उसका सही आंसर क्या था? उसका सही आंसर था असम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो आपको पता होगा जी हमारी जो है ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इंडिया की। तो इस ये जो स्टेट है इससे चाइना का बॉर्डर टच होता है, तो वहां पे युद्ध के हालात बने रहते हैं। तो वहां पे युद्ध कैसे लड़ते हैं? जो फौजी हैं वो मुखौटा पहन के वहां पे युद्ध लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? युद्ध और मुखौटा। दोस्तों बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड कैसे याद करना है? नाग, नाग क्या होता है? जो सांप होता है। तो मान लीजिए आप एक बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपके सामने एक सांप आ जाता है जैसे आप फोटो में देख रहे हो। तो वो सांप क्या है? चोंच खड़ी करके बैठा हुआ है। तो चोंच खड़ी करके यानी कि चोंग और खेवा। चोंच, चोंच से चोंग बन गया और खड़ी से क्या बन गया? खेवा बन गया। तो आप क्या करोगे? आप उसको बांस के डंडे से मारोगे, ठीक है। तो बांस, ये तीनों हो गए, चोंग, खेवा और बांस। दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की। तो मनी जो होती है, जो पैसा होता है, उसको हमने क्या करके रखना चाहिए? उसको हमको संभाल के रखना चाहिए। तो इसको भी याद हो गया, रखाल जो है मणिपुर का है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे बिल्कुल लास्ट में। लास्ट में हमारी जो स्टेट है वो है मेघालय। तो इसको हमने कैसे याद करना है? मेघा, मेघा क्या होती है? बारिश। तो जब भी बारिश होती है तो व्हाइट कलर के जो बगले हैं वो भी आ जाते हैं। तो इससे क्या बन गया? लाहो बगला, यानी बगले को ले आओ, बगले को ले आओ। तो बगला और लाहो ये भी हमें याद हो गया। अगर दोस्तों आपने मेरा पहले वाला जो वीडियो था वो नहीं देखा है तो अभी यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वाला लेसन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।